हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इतिहास और धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्यों रखते हैं शिखा, क्या है इसकी वैज्ञानिकता। हमारे देश भारत में प्राचीन काल से ही लोग सिर पे शिखा रखते आ रहे हैं, खासकर ब्राह्मण और गुरुजन। सिर पर शिखा रखने की परंपरा को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि इस कार्य को आर्यों की पहचान तक माना लिया गया है। यदि आप ये सोचते हैं कि शिखा केवल परंपरा और पहचान का प्रतीक है तो आप गलत हैं। सिर पर शिखा रखने के पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, जिसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में सिर पर शिखा की वैज्ञानिक आधार पर विवेचना करेंगे, जिससे आप जान सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज ज्ञान विज्ञान में हमसे कितना आगे थे। सर्वप्रमुख वैज्ञानिक कारण यह है कि शिखा वाला भाग, जिसके नीचे सुषुम्ना नाड़ी होती है, कपाल तंत्र के अन्य खुली जगहों मुंडन के समय यह स्थिति उत्पन्न होती है की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है, जिसके खुली होने के कारण वातावरण से ऊष्मा व अन्य ब्रह्मांडीय विद्युत चुंबकीय या तरंगों का मस्तिष्क से आदान प्रदान बड़ी ही सरलता से हो जाता है, और इस प्रकार शिखा न होने की स्थिति में स्थानीय वातावरण के साथ साथ मस्तिष्क का ताप भी बदलना शुरू कर देता है। लेकिन वैज्ञानिकतः मस्तिष्क को सुचारू, सर्वाधिक क्रियाशील और यथोचित उपयोग के लिए इसके ताप को नियंत्रित रहना अनिवार्य होता है, जो शिखा न होने की स्थिति में एकदम असंभव है, क्योंकि शिखा इस ताप को आसानी से संतुलित कर जाती है और ऊष्मा की कुचालकता की स्थिति उत्पन्न करके वायुमंडल से ऊष्मा के स्वतः आदान प्रदान को रोक देती है। आज से कई हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज इन सब वैज्ञानिक कारणों से भली भांति परिचित थे। जिस जगह शिखा रखी जाती है, यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। शिखा एक धार्मिक प्रतीक तो है ही, साथ ही मस्तिष्क के संतुलन का भी बहुत बड़ा कारक है। आधुनिक युवा इसे रूढ़िवाद मानते हैं, लेकिन असल में यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। दरअसल शिखा के कई रूप हैं। आधुनिक दौर में अब लोग सिर पर प्रतीकात्मक रूप से छोटी सी चोटी रख लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप यह नहीं है। वास्तव में शिखा का आकार गाय के पैर के खुर के बराबर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सिर में बीचों बीच सहस्रार चक्र होता है। शरीर में 5 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, जो रीढ़ के निचले हिस्से में होता है, और आखिरी है जागृत करने और शरीर, बुद्धि व मन पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। शिखा का हल्का दबाव होने से रक्त प्रवाह भी तेज रहता है और मस्तिष्क को इसका लाभ मिलता है। ऐसा भी है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के द्वारों से बाहर निकलती है, और 10वां द्वार यही शिखा या सहस्रार चक्र जो सिर में होता है। कहते हैं यदि प्राण इस चक्र से निकलते हैं तो साधक की मुक्ति निश्चित है, और सिर पर शिखा होने के कारण प्राण बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और मृत्यु हो जाने के बाद भी शरीर में कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते। इसलिए जब व्यक्ति को मरने पर जलाया जाता है तो सिर अपने आप फटता है और वह अवयव बाहर निकलता है। यदि सिर पर शिखा होती है तो उस अवयव को निकलने की जगह मिल जाती है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि योगिक क्रियाओं को ठीक कर सकता है। शिखा रखने से मनुष्य को नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। योग और अध्यात्म को सुप्रीम साइंस मानकर जब आधुनिक प्रयोगशालाओं में रिसर्च किया गया तो चोटी के विषय में बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य सामने आए। शिखा रखने से मनुष्य लौकिक तथा परलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।